ब्राह्मण कुल संदेश की सामाजिक धार्मिक सकुल उत्थान मान्यताओं की चर्चा में एक खास मुलाकात में रामवीर भारद्वाज के साथ दिल्ली बुद्ध विहार फेज 2 से डॉक्टर विजेंद्र जमदग्नि जी से जानते हैं उनके परिवार में सत्य घटना की कहानी। डॉक्टर विजेंद्र जमदग्नि जी, स्वागत है आपका ब्राह्मण कुल संदेश में। जी बताइए। भगवान परशुराम को नमन करते हुए माननीय आदरणीय हमारे भ्रातातुल्य है भाई रामवीर भारद्वाज जी का अपने क्लिनिक में स्वागत करता हूं। और आपने जो अपना कीमती समय यहाँ आकर दिया है, इसके लिए मैं हृदय गहराई से आपकी प्रशंसा के साथ साथ धन्यवाद देता हूँ। माननीय भारद्वाज जी, मैं भगवान परशुराम जी के बारे में तो इतना ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, क्योंकि वो तो उनकी तो महिमा ही अपरंपार है। उनका तो बखान हम किसी विधि भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि भगवान परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार, हमारे लिए परमपिता परमेश्वर के साथ साथ हमारे आराध्य देव विष्णु भी हैं। और मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि सभी भगवान परशुराम जी को माने और उनका गुणगान करें। छोटी सी एक घटना मैं आपको अपनी वाणी से बताना चाहूँगा। छोटा सा परिचय देता हूँ अपना। मैं डॉक्टर वी के जमदग्नि पिछले 35 साल से दिल्ली के रोहिणी के पास बुद्ध विहार में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा ज़िला सहारनपुर, गांव टिकरोल। हमारा 50-60 आदमियों का परिवार अभी गांव में ही है, कुछ भाई बाहर भी हैं। कि चर्चा करते मैं यही कहूँगा कि गांव में हमारा जो परिवार है उसमें एक हमारा भतीजा मिस्टर अनुज, उनको कुछ समय पहले, ये करीब 15-20 साल पहले की बात है, खराब हुई और वो काफी कमज़ोर हो गए। सभी को बड़ी चिंता हुई, इलाज भी कराया, लेकिन कहीं भी कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन की घटना ऐसा हुआ कि हमारे भतीजे जो अनुज हैं जो, उनको अचानक कपकपी सी आई और वो जयकारा लगाने लगे। हमने सोचा कि भाई कोई पता नहीं किस तरह का है, ये कोई टाइफाइड हो जाता है तब भी ऐसा हो जाता है, बुखार में आदमी बड़बड़ाने लगता है। लेकिन वो उस समय घटना मेरे को आज अच्छी तरह से याद है। हमारे बड़े भाई सामने से किसी मंदिर से हनुमान जी की भभूत लेकर के आए, तो उन्होंने इशारे से कहा, ताऊ जी ये भभूत मेरे किसी काम नहीं आएगी, इस भभूत से कुछ नहीं होगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ परशुराम वंशज का गांव है ये, इसमें परशुराम जी के लिए आप लोगों ने जो कुछ किया वो अभी पूरा नहीं हुआ, उसके लिए आप और प्रयत्न करें और ये सब ठीक हो जाएगा। आप प्रयास करें, परशुराम जी का गुणगान करें। परिवार में शादी ब्याह जितने भी उत्सव होते हैं, आप परशुराम जी का भोग लगाया करो। परशुराम जी के निमित्त अलग से व्यवस्था की जाए। इस प्रकार की उसकी वाणी सुन करके हमने कहा, हम तो शुरू से भगवान परशुराम जी को मानते आए हैं, नहीं वो बहुत कम है, अभी और जाकर दिलानी है आप लोगों को। परशुराम जी का वर्णन करना है, जगह जगह परशुराम जी का चालीसा करना है। और मैं आपको सच बताऊं, वो इतना उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि हम उसे पकड़ते थे तो बस में नहीं आता था। कुछ उसने इस तरह की बातें बताई, सारी बातें मेरे को ध्यान है, लेकिन मैं उन बातों को सारी को बता करके ठीक नहीं समझता, क्योंकि बहुत से आदमी सच्चाई का मजाक उड़ाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। वास्तव में मैं बता रहा हूँ कि वो उस दिन के बाद
हमारे गांव, हमारे गोहान, हमारे ज़िले में जगह जगह परशुराम जी की स्तुति होने लगी है, परशुराम जी के भंडारे होने लगे हैं। और विशेषकर हमारे गांव में तब से भगवान परशुराम जन्मोत्सव हर साल बड़ी धूमधाम से मनाने लगे हैं। और हमारे तो परिवार में बच्चों को भी भगवान परशुराम का चालीसा कंठस्थ याद भी है। हम चाहते हैं भगवान परशुराम जी का इसी प्रकार से उनका जोत चारों तरफ जलती रहे। उसी कड़ी में हम यहाँ भी अपनी दिल्ली में, प्रदेश में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम करते रहते हैं। बुद्ध विहार में भी ब्राह्मण समाज उत्थान समिति के माध्यम से भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वो घटना मेरे को बार बार याद आती है कि वास्तव में कुछ बातें जो किसी को नहीं पता थी, उस बच्चे ने ऐसी ऐसी बातें बताई जिससे हमें पता ये महसूस हुआ कि वास्तव में परशुराम जी के अंदर इतनी शक्ति है, इतना बल है कि वो हमारे सबके लिए एक शक्ति बन करके खड़े हो जाते हैं। किसी भी समय हम भगवान परशुराम को याद करते हैं तो वो हमारे साथ हर पल हर क्षण साथ देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। श्री शिवमा गणेश्वर माल शारदा ध्याय वर्णहु परशुराम चरित जस गाथा मन लाए। हरौ कलेश विकार सब सब बल बुद्धि दात लाल रेणुका के सुनऊं दीनन की बात। जय 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 भगुकुल आनंदकारी, जय जय ऋषिकुल विपदाहारी। अतुलित बल ज्ञान गुण सागर विप्रपंच कीनी उजागर। ऋषि जमदग्नि तात तुम्हारे मात रेणुका के तुम प्यारे। शीश जटा मुग तेज विराजे अरु तिरपुन माथे पर साजे। गले में सोहे रुद्र की माला सुंदर दिक्कत बक्ष विशाला। ब्रह्म सूत्र कांधे पर साजे कटी वृक्षाल मेघला राजे। तुम हो वीर पीतम्बर धारी भक्त जनन के संकटहारी। कर में धारे वेद संहिता सरदंडा को पेट विधाता। शस्त्र शास्त्र अधिकार समाना ब्रह्म क्षात्र कृपा निधाना। पै कह पाप मिटत सब सारे रह रमते जग के रखबारे। सोमे सुपावि सी प्राणी रा रा के सब जानी। मैं मंगल दाता हर्षाया परशुराम जय जय बरगुराया। अजर अमर तुम ही भगवाना चार प्रताप समाना। कार वीर अर्जुन जब आया जमदग्नि आश्रम नसाया। मैं ऋषि बैठे ध्यान लगाई कांधे तबलई चुराई। खरपुत्रों ने जमदग्नि मारा परशुराम ने उन्हें संघारा। त्रेता युग में हे भगवाना शिवधन भंग भया धन जाना। छोड़ तपस्या भागे आए शिवधन भंजन मारन चाहे। कहा राम धन भंजन हारा दशरथ सुख में दास तुम्हारा। राम विनय तुम हर्षाए खिंचवा धन सुराम फली पाए। पुरुषोत्तम अवतारी चीना वैष्णव धन सुराम को दीना। चिरंजीव तुम दापरा के योग्य से दृढ़ पाके। पशु तुम्हें शिक्षा दीनी भीष्म करण सभी ने लीनी। जब जरासंध ने कृष्ण सताया युद्ध कौशल उन्हें सिखलाया। 21 बार भार भूतारा अन्यायी रक्षक संहारा। सज्जन से नहीं पैर तुम्हारे दशरथ जनक समान वारे। जीत भूमि ऋषि कश्यप दीना श्रेष्ठतानी जग में लीना। कश्यप ऋषि की आश्रमा के महेंद्र गिरी के ऊपर जाके। कलयुग में सिद्धासन पाके बैठे शिव का ध्यान लगा के। विप्र संसुर के रखवारे जन रक्षक जनता के प्यारे। धेनु दूध के तुकारे हिंसक कदम सिंहारे। पाए हैं विजय युद्ध में वीरा पाठ करें जोधर बुद्धिरा। भूत प्रेत का भय सब भागत, भूत प्रेत का भय सब भागत। परशुराम पद के अनुरागत पाप रोग नाशक सुकारी। परशुराम की कीर्ति भारी पाए निर्धन धन यश भारी। परशुराम जब कर नर नारी नाम ले भागे सब पीरा। जय 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 परशुराम भरवीरा। चिरंजीव जन मंगल काणी गण गण व्यापक शब्द भारी। प्रभु दे निर्मल ज्ञान प्रकाशा आवे श्रद्धा और विश्वासा। तेज बदन कर परशु हैं शोभत तीर कमान। भक्त त्राज सब हरत हैं परशुराम भगवान। परशुराम भगवान बोलो परशुराम भगवान की जय। भूत प्रेत सब भाग जाते हैं इनके नाम लेने से। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान परशुराम चालीसा तो घर घर में गाया जाना चाहिए। भगवान परशुराम की मूर्ति हर मंदिर में होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने स्वर्गीय श्री वंदनाथ शर्मा जी को, जिन्होंने परशुराम जी की जोत जलाई थी और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने भगवान परशुराम की ज्योति का अखंड झंडा फहराया था।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं यही कहूँगा कि परशुराम जी का 40 दिन आप कर लीजिए नियम से, फिर आप देखिए परशुराम जी की कृपा आपके ऊपर कितनी बरसती है। ये मेरा दावा है, ये मेरा भगवान परशुराम जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। वो अपने भक्तों को कभी हरास नहीं करता, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। जैसे हनुमान जी का आप चालीसा करते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसी प्रकार से परशुराम जी का भी परशुराम चालीसा अगर आप 40 दिन कर लेंगे तो मेरा दावा है, मैं आपको बड़े साथ के साथ कह सकता हूँ कि परशुराम जी कृपा आपके ऊपर इतनी बरसेगी आप उसका आभास भी नहीं कर सकते। बोलो परशुराम भगवान की जय। पुनः धन्यवाद रामवीर भारद्वाज जी का, जो आपने ब्राह्मण कुल संदेश चैनल से मेरी ये छोटी सी वाणी आपने रिकॉर्ड की। मैं पुनः आपको हृदय गहराई से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। परशुराम जी के भक्त भी हैं, वंशज भी हैं और विप्र समाज के लिए एक विशेष संदेश भी है कि आप अपने आराध्य को समझिए, उनको पूजिए और उनकी हर चीज़ को अपनाने की कोशिश करें। सफलता कदम चूमे। जी धन्यवाद।